सभी को प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है, क्योंकि लगातार हम ज्योतिष पर आपके बीच एक नए विषय पर बात करते हैं। तो आज फिर हम बात करेंगे सुधीर गुरुजी से, क्योंकि आज फिर गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी प्रणाम। सोनू जी सादर प्रणाम। गुरुजी, लगातार हम देखते हैं कि बहुत सारे विषय पर बातचीत तो हम करते रहते हैं, लेकिन अभी भी एक दुविधा मेरे सामने भी आई है कि एक ही समय में, एक ही तारीख में बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। सबकी कुंडली अलग अलग होगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, बहुत सारे अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ की कुंडली में तो पैसा ही पैसा है, कुछ की कुंडली में इतना निर्धनता है कि वो गली गली की ठोकरें किसको खानी पड़ रही है। कुछ को नौकरी अच्छी मिल जाती है, कुछ को नौकरी नहीं मिल पाती। तो गुरुजी, मैं आज चाहूंगा कि आज इसी विषय पर आप कुछ मार्गदर्शन करें, और हमारे जो दर्शक है वो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी कोई विशेष बात इस पर करें। देखिए सोनू जी, जिस विषय पर हमारा अध्ययन नहीं होता है, विषय कोई भी हो, उस पर दिए गए उत्तर व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। आपका प्रश्न है, एक ही तारीख में, एक ही समय पर पूरी दुनिया में इतने सारे बच्चों का जन्म होता है, तो क्या सबकी तकदीर एक जैसी होती है? कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। कहने का अर्थ है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और इस विज्ञान में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम छोटा मोटा अध्ययन करके कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, हम कोई फलित नहीं कर सकते। जब हम ज्योतिष पर कोई फलित करते हैं तो उस पर हमारा गहन अध्ययन होता है। और ये बिल्कुल दुविधाजनक प्रश्न है जो आपने किया है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए दुविधा बन सकता है। और ये सच है कि मन में ये बात बिल्कुल आएगी कि एक ही तारीख में, एक ही समय पर पूरी दुनिया में इतने सारे बच्चों का जन्म होता है, तो फिर सबकी तकदीर अलग अलग क्यों होती है? जी, बात बिल्कुल ठीक है। देखो, हर कोई व्यक्ति अपने अपने अध्ययन पर, अपनी अपनी योग्यता पर किसी भी विषय पर उत्तर देता है, और ये सच है कि वह उत्तर कितने प्रतिशत सही होगा, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। इस तरह के प्रश्न जब मन में आ जाते हैं तो अध्ययन की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आज भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं ज्योतिष के, जिनका अध्ययन भी चलता है, जिनका गणनाएं भी चलती हैं, जिनका जीवन ज्योतिष पर समर्पित है। मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। अगर कभी एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में ज्योतिष के सभी विद्वानों का जिक्र होता है, तो ये हो सकता है कि मेरा तो उसमें नाम भी ना आए, और अगर आया तो मुझे यकीन है कि वो सबसे आखिर में होगा। मैं ऐसा अपने विषय में मानता हूँ। ज्योतिष में काफ़ी वर्ष मेरे निकल गए हैं, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि मुझे अभी ज्योतिष पर बहुत काम करना है। कहीं ज्योतिष का अंत नजर नहीं आता है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन मेरा प्रयास होगा, आपका प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ इतने सरल ढंग से दे पाऊं कि जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं वो भी इसे समझ सकें। देखिए, जब हम जन्म तारीख और जन्म कुंडली, जन्म तारीख और जन्म समय के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, तो उस जन्म कुंडली की गहराई में बहुत कुछ छिपा होता है, जिस पर आम आदमी का ध्यान नहीं जाता। अगर जन्म कुंडली के आधार पर हम पूर्व जन्म की गणना का विवेचन कर सकते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि क्या हम उस काल का गणना कर सकते हैं जब उस बच्चे का गर्भाधान हुआ। गर्भाधान की तारीख और गर्भाधान का समय एक तरह से पूरी कुंडली को हमारे सामने रखता है। जब तक हम केवल जन्म तारीख और जन्म समय के आधार पर जन्म कुंडली का फलित करते हैं, वो अधूरा होता है। हमारे यहाँ गर्भाधारण मुहूर्त हुआ करते थे। गर्भाधारण दुनिया में सभी बच्चों का एक ही तारीख में हुआ होगा, एक ही समय पर हुआ होगा,
ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। जन्म एक तारीख में एक समय पर हो गया, बात समझ में आती है, लेकिन जब उस बच्चे का बीज बोया गया उस वक्त क्या सबकी तारीख सेम थी? क्या वो समय सबका सेम था? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम ज्योतिष की गणना के आधार पर ज्योतिष का फलित करते हैं और कई कई जन्मों का हम गणना कर लेते हैं, कई वर्षों की अतीत की गणना कर लेते हैं, तो फिर 9 महीने की गणना क्यों नहीं हो सकती? फिर 9 महीने का जो पिछला काल है जी। उसको क्यों नहीं निकाला जा सकता? हम निकालना नहीं जानते, इसमें ज्योतिष सही। का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो विद्वान निकालना जानते हैं वो ये बता सकते हैं कि जन्म कुंडली की सभी के अंदर एक अंतर है। मैं इस बात को कुछ इस ढंग से आपको बताना चाहूंगा। केवल गर्भाधारण का समय और तारीख ही इतना ही, माता पिता की मनोदशा क्या सबकी एक जैसी थी? बिल्कुल सोचने वाली बात है। नहीं ना। क्या सबका स्थान एक जैसा था? नहीं हो सकता। सोनू जी, आज से बहुत वर्ष पहले एक शोध हुआ था और वो शोध था, हमारे यहाँ पर कुछ डिफरेंट मनोदशा के व्यक्तियों को एकत्र किया गया था और हम देखना चाहते थे कि बीज पर मनोदशा का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो प्रेम, भक्ति, करुणा, दया से भरे हुए थे, प्रार्थना से भरे हुए थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों का अहित कैसे हो, दूसरों का नुकसान कैसे हो, उनका चिंतन केवल इसी बात पर चलता था। कहने का मतलब है कि कुछ दिव्य आत्मा थी और कुछ दुष्ट आत्माएं। और शोध क्या था? जमीन एक गुणवत्ता जैसी, बीज की गुणवत्ता भी बिल्कुल वही, लेकिन सब बीज थोड़ी थोड़ी जमीन में सभी के हाथों से अलग अलग ढंग से बुआए गए। बीज मनोदशा को इतना ग्रहण कर सकता है, ये तब पता चला जिनकी भाव दशा में, मनोदशा में एक प्रार्थना, एक उनके भाव में भक्ति थी, प्रेम था, उनकी मनोदशा में पॉजिटिविटी थी। जब वो बीज बोया गया तो फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन जब वही बीज उसी तरह की जमीन में उनसे बोवाया गया जो सिर्फ दुष्ट आत्माएं थी, वो बीज ना सिर्फ अंकुरित कम हुए बल्कि वो खराब हो गए। वहां फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाई। एक मनोदशा का बीज पर इतना प्रभाव पड़ सकता है। जिस वक्त माँ बाप एक बच्चे को कंसीव के लिए अपनी मनोदशा को नहीं संभाल पाते हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता होगा। बिल्कुल। और फिर सब माँ बाप अलग अलग हैं, रहन सहन खान पान अलग अलग है। एक जैसे माँ बाप तो नहीं है। जी। एक ही माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंसीविंग के टाइम पर सबकी मनोदशा अलग। माँ बाप की अलग अलग थी। तो जब भी हम किसी भी विषय पर बात करते हैं, उसके अंदर हमारी कुछ दुविधाएं आ जाती हैं। दुविधाएं आने का कारण होता है कि हम उस विषय को कितना अध्ययन कर पाते हैं, उसकी गहराई में कितना उतर पाते हैं। मुमकिन है कि उसका उत्तर ना हो। प्रश्न पैदा हुआ है, उत्तर है, हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब वो विषय गलत नहीं है। हम ज्योतिष को विवाद पर नहीं ले सकते। ज्योतिष हमारा जीवन गुरु है, हमारा मार्गदर्शक है। निर्भर करता है हम कितनी योग्यता रखते हैं, हमारा अध्ययन कितना है। तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाए कि हमारा जन्म तारीख और जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर जो कुंडली का हम निर्माण करते हैं, उसी में छिपा हुआ है कंसीविंग काल। कंसीविंग काल। जो इसको निकाल पाते हैं वो, मैं समझता हूं कि
बहुत बड़े विद्वान हैं, और उसको जो नहीं निकाल पाते हैं वो ज्योतिष को दोष नहीं दे सकते। आवश्यक है वो इस थोड़ा पर अध्ययन अध्ययन अपना करें। जारी रखे। जी, आज नहीं कल ये निकल जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। तो आज का विषय हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ज्योतिष पर बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिली। किस तरह से एक ही समय में अलग अलग स्थान पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही स्थान पर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनकी भी कुंडली अलग अलग है। तो गुरु जी ने बहुत सटीक जवाब आपको दिया। मुझे लगता है कि ये जवाब आपको पसंद आएगा, क्योंकि आप इस पर अध्ययन भी कर सकते हैं, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। तमाम जानकारी हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। फिर आपके बीच आएंगे नए विषय पर। धन्यवाद। सादर।